दोस्तों नमस्कार, मैं अनुराग गरूड़, आप देख रहे हैं फरीदाबाद प्राइम न्यूज़। दोस्तों आज एक पत्रकार वार्ता का आयोजन किया गया है। सभी पत्रकार साथियों को फरीदाबाद की धरती पर मैं हार्दिक स्वागत, वंदन एवं अभिनंदन करता हूँ। आज का जो ये विषय है, जिस विषय पर एक पत्रकार वार्ता रखी गई है, एक बहुत महत्वपूर्ण विषय है। इससे प्रत्येक व्यक्ति जुड़ा हुआ है। सभी जाति, सभी धर्म, सभी मजहब के लोग, यहां तक कि मनुष्य से लेकर पशु पक्षी, जीव जंतु, प्रकृति, सब उससे जुड़े हुए हैं। और आज जो यहां पर फरीदाबाद की धरती पर जो घोषणा हो रही है, वह एक ऐतिहासिक घोषणा है। अभी तक भारतवर्ष में आज तक ऐसी मांग नहीं हुई है जो मांग फरीदाबाद की धरती से होने जा रही है। यह एक मूर्ति है, ये चल मूर्ति है। चल मूर्ति को कहीं भी लेके जा सकते हैं और अचल मूर्ति को नहीं ले जा सकते। यह चल मूर्ति है। इसका भी जब मैं पर्दा हटाऊंगा, अनावरण करूंगा, तो आप लोग देखेंगे। अब मैं इस मूर्ति का अनावरण आप सभी लोगों के सामने कर रहा हूं। यह अन्नदाता किसान देवता की चल मूर्ति है। ये वो अन्नदाता है जो कि हमारा आपका सबका पेट भरता है। वर्तमान परिस्थिति में अन्नदाता की जो दुर्दशा है वो हम सब जानते हैं। अन्नदाता की स्थिति कैसे बदलेगी, इस बात को दिमाग में रखकर काफी दिनों से चिंतन चल रहा था। एक फार्मूला, एक रूप तैयार किया, जिसमें निकल कर आया किसान राष्ट्र की मांग। अगर यह देश तो किसान राष्ट्र घोषित किया जाएगा, किसानों की स्थिति मजबूत और सुदृढ़ हो जाएगी। क्योंकि किसान ही एक ऐसा व्यक्ति है जो कि ठंडी हो, गर्मी हो, जाड़ा हो, बरसात हो, अपनी जान को हथेली पर लेकर खेतों और खलिहानों में काम करता है। हम तो किसानी से जुड़े हुए हैं, गांव के रहने वाले हैं। बरसात के दिनों में जिन पगडंडियों पर, मेड़ों पर हम नहीं चल सकते हैं, उस पर वो किसान चलने को मजबूर होता है। और आपको मालूम होगा कि जहरीले जीव जंतु मेड़ पर ही आके बैठते हैं। रात में 4 बजे जाता है, पैर से अगर सर्प दब जाता है तो सर्प उसको काट देता है। किसान हमारा इस दुनिया से चला जाता है। किसके लिए? हमारे और आपके लिए। हमारी आपकी आवश्यकता होती है, जो जिस विभाग में है, सब लोग अपनी मांगों को मंगवाने के लिए हड़ताल कर देते हैं। डीजल के दाम बढ़े, पेट्रोल के दाम बढ़े, तक का पहिया उठ गया, तो ये भारतवर्ष में तब यूनियन हड़ताल कर देती है। लेकिन देश की व्यवस्था डिस्टर्ब नहीं होती। लेकिन एक बात बता देना चाहता हूं, जिस दिन किसान हल चलाना बंद कर देगा, दिन ये एक भी दिन हड़ताल नहीं करता है। ये वो किसान देवता है, प्रतिदिन काम करता है। और अगर 1 वर्ष के लिए, एक सीजन के लिए दलहन तिलहन, गेहूं और धान की फसल में अगर एक फसल इसने किसानी नहीं की, पूरे विश्व में त्राहिमाम हो जाएगा। मैं आप लोगों के माध्यम से बताना चाहता हूं कि वो समय आ गया है और ये एक ऐतिहासिक आवाज है
फरीदाबाद की धरती जुड़ रही है। इस देश को किसान राष्ट्र घोषित किया। जब किसान राष्ट्र घोषित होगा तो किसानों के प्रोटोकॉल बनेगा, उनका एक कानून बनेगा, और जब किसानों के लिए कानून बनेगा तो किसान की स्थिति मजबूत होगी। पत्रकार बंधुओं, आपकी कलम में वो ताकत है, आप अपनी कलम की ताकत से हमेशा दबे हुए कुचले हुए लोगों की आवाज उठाते हैं। आज अन्नदाता किसान की आवाज उठाने का वक्त आया है। हम आप इन्हीं के वंशज हैं। हमारे आपके माता पिता दादा परदादा किसान थे, खेती करते थे, अभी भी हम खेती किसानी से जुड़े हुए हैं। तो मेरा आप लोगों से यही कहना है कि अन्नदाता किसान के लिए अब उठ खड़े होने की आवश्यकता हो गई है, और मैं तो निकल पड़ा हूं इस देश को किसान राष्ट्र बनाने के लिए। आप सोचिए, एक पूंजीपति 10,000 रुपए लेके बिजनेस शुरू करता है, व्यवसाय करता है। बड़े बड़े पूंजीपतियों के इतिहास आपने सुना होगा, 10,000 रुपए लेके पूंजी शुरू करते हैं व्यवसाय, और देखते देखते 10,000 करोड़ के मालिक बन जाते हैं इसी 20 वर्ष के अंदर। आगे ये कौन सी नीति है कि वो कई हजार गुना बढ़ जाते हैं और हम वहीं के वहीं रह जाते हैं, नीचे चले जाते हैं। ये कानून ठीक नहीं है किसानों के लिए। इसमें परिवर्तन की आवश्यकता है, और तभी होगा जब वहां किसान नेता बैठे, किसान का बेटा बैठेगा। नेता तो बैठते हैं, लेकिन असली किसान आने वाले समय में मैं आपको बता देना चाहता हूं कि उस कुर्सी पर किसान ही बैठेगा और किसान राष्ट्र घोषित होगा। और मैं मांग करना चाहता हूं वर्तमान सरकार से, किसानों की समस्याओं को समझो, इतना गैप मत करो पूंजीवादी लोगों में और किसानवादी लोगों में। इतनी गैपिंग अच्छी नहीं है, इतना लंबा अंतराल अच्छा नहीं है। आपको किस बात की चिंता है? आपको सिर्फ इस बात की चिंता है हमारा बच्चा जो पैदा होगा उसका अध्ययन कैसे कराएंगे। आज की तिथि में सबसे ज्यादा पैसा शिक्षा में लग रहा है। शिक्षा निःशुल्क होनी चाहिए। भाई शिक्षा निःशुल्क क्यों नहीं होगी? जब हम शिक्षक नियुक्त कर रहे हैं, उनको हम वेतन दे रहे हैं, वो विद्यालय में पढ़ा रहे हैं, तो फिर प्राइवेटीकरण क्यों? 1-1 लाख रुपए तनख्वाह दिया जाता है शिक्षकों को, उससे अधिक तनख्वाह है। जब हमारे पास ऐसे लोग हैं, डॉक्टर, स्वास्थ्य निःशुल्क, जब हम 1.5 लाख रुपए के डॉक्टर सीएससी पीएससी पे पढ़ करते हैं, नियुक्त करते हैं, पढ़ करके आता है वो, तो स्वास्थ्य इतना महंगा क्यों? आपको चिंता सताती है, घर में कोई व्यक्ति बीमार हो जाएगा, हम इलाज कैसे करेंगे? हम किसान राष्ट्र को व्यवस्था करेंगे, शिक्षा निःशुल्क होगी, अमीर का बेटा हो गरीब का बेटा हो, निःशुल्क कर दिया जाए, 1 नए पैसे नहीं लगेगा, भ्रष्टाचार रुक जाएगा। क्योंकि लोग अपने बच्चों को पढ़ाने के लिए ही भ्रष्टाचार कर रहे हैं। जो भ्रष्टाचार, स्वास्थ्य निःशुल्क हो जाए, लाखों रुपए आप सबका बचने लगेगा, लोगों का बचने लगेगा, भ्रष्टाचार रुक जाएगा। ऐसी बहुत ढेर सारी चीजें हैं जिन पर चर्चा की जा सकती है। और शास्त्रों में कहा क्या है? अन्नम ब्रह्म, अन्न ब्रह्म है। अन्न की पूजा होती थी हमारे देश में, अभी भी होती है। पहली थाली आती है, जो सनातन से जुड़े हुए हैं अभी भी मंत्र पढ़ के अन्न की पूजा करके ही अपने निवाला मुंह में डालते हैं, अभी भी। और अगर जिस तरीके से देश में चल रहा है, यह धर्म वह धर्म, ये राष्ट्र वो राष्ट्र, अगर ऐसे लोग अलग अलग राष्ट्र की मांग करने लगेंगे, मालूम है देश में क्या हालात पैदा हो जाएंगे? गृह युद्ध जैसे हालात हो सकते हैं। लेकिन किसान ही एक ऐसा माध्यम है जिससे हिंदू को, मुसलमान को, सिख को, ईसाई को, पारसी को, सभी को जुड़ा सकता है। खेती अमेरिका में भी होती है,
केवल भारत में नहीं होती। जो किसान है वो हिंदू भी होता है, वो मुसलमान भी होता है, वो सिख भी है, वो ईसाई भी है। सभी जाति धर्म के मजहब के लोग किसानी खेती करते हैं। यह एकता के सूत्र में बांधने का एक रास्ता भी हो सकता है। ये किसान के माध्यम से हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई एक जगह बैठ सकते हैं। इन आज हालात क्या है? हिंदू कहीं और बैठ रहा है, मुसलमान कहीं और बैठ रहा है। आपस में कितना तनाव चल रहा है। कुछ तो तनाव चल रहा है और कुछ तनाव बनाने के काम भी किए जा रहे हैं। वह कार्य करना चाहिए। और मैं ये बता देना चाहता हूं कि कलयुग में प्राण अन्न में बसता है। क्या बिना अन्न के हम जीवित रह सकते हैं? लेकिन एक समय था कि प्राण हड्डियों में बसता था। जब तक हड्डी नहीं गल जाती थी, आप ऋषि मुनि को देखा होगा, जब हड्डी गल जाती थी तब मानते थे कभी मृत्यु घोषित हो। बीच में एक युग ऐसा है, जब तक धमनियों में रक्त बहता है, रक्त न जम जाए, तब तक मनुष्य जीवित माना जाता है। कलयुग में प्राण अन्न में बसते हैं। अभी आपको अन्न न मिले तो शरीर निष्प्राण हो जाए। ऐसी बहुत ढेर सारी चीजें हैं जिन पर चर्चा की जा सकती है, जिन पर दिन दिन भर डिबेट होनी चाहिए। असली विषय देश का किसान नहीं है। किसान देश का भाग्य विधाता है। किसान हमारी आर्थिक नीति को मजबूत करता है। किसान हमारे और आपके लिए दिन रात परिश्रम करता है। इसलिए आज फरीदाबाद की धरती से मैं किसान राष्ट्र की मांग करता हूं और चाहता हूं इस देश को किसान राष्ट्र घोषित किया जाए। देश की 70% आबादी गांव में बसती है। 70% आबादी गांव में, 70% के लिए नहीं किया जा रहा। चिंता का विषय है, कष्ट का विषय है। क्योंकि बहुत लंबा नहीं करना चाहता हूं, प्रेस कॉन्फ्रेंस बहुत छोटी होनी चाहिए, बात सार्वजनिक होनी चाहिए और थोड़े में ही आप सभी लोगों को साक्षी मानते हुए कलम के पुजारियों के सामने मैं फरीदाबाद की धरती से किसान राज घोषित किए जाने की मांग करता हूं। मैं किसान आचार्य, किसान पीठाधीश्वर शैलेंद्र योगिता सरकार, केंद्र की सरकार से मांग करता हूं कि किसानों को अब इग्नोर नहीं कर सकते और किसानों के हित के लिए काम करिए और किसान राष्ट्र को घोषित करिए। जय रण देवता, जय किसान देवता, जय किसान राष्ट्र।